आप उसके लिए प्लान करके जाएं अपना वार्डरोब। Coffee? Who pays? Loser pays. Let's go. With powerful CR4 engine and fast AC cooling, all new Tata Sumo Gold, the unstoppable. Too close to call. Let's go again. भारत के हर कोने का इसने स्वाद डाला, हर किचन हर ग्रेडी पे इसने जादू डाला। चाट कचौड़ी मछली सब्जी सांभर मसाला, पाव भाजी मीट मसाला गरम मसाला, स्वाद और शुद्धता में अद्भुत निराला। राजेश मसाला है ये, राजेश मसाला, राजेश मसाला। सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। वर्ल्ड फेमस फॉमी मोबाइल खरीदने का सुनहरा मौका केवल 699 रुपए में। लेटेस्ट 32 बॉलीवुड हॉट मूवी। फॉमी मोबाइल फॉर मी। टीके एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम, 15 इयॉन कार्स, 25 आईफोन 5, 50 आईपैड मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। Coffee? Let's go. With double wishbone suspension, all new Tata Sumo Gold, the unstoppable. Too close to call. Let's go again. इक्फा यूनिवर्सिटी देहरादून छात्रों को देता है नवीनता, शिक्षा में गुणवत्ता, विश्वव्यापी मार्गदर्शन। इंजीनियरिंग में फुल टाइम कैंपस बेस्ड प्रोग्राम्स हैं, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। शिक्षा के क्षेत्र में समकालीन ज्ञान और कार्यात्मक कौशल को विकसित करना ही इक्फा यूनिवर्सिटी देहरादून का मुख्य उद्देश्य है। भारत की प्राचीन मौलिक खोज है योग, जो बनाए तन मन का संतुलन, जोड़े आत्मा को परमात्मा से, बढ़ाए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, रोग से बचने का सबसे आसान मंत्र योग मंत्र। देखिए इस समय पर। एक चांस मिले ना, ताजमहल भी बेच डालूंगी। सुकैम प्रेजेंट्स ETV सेल्स का बाजीगर, brought to you by सुकैम in partnership with दैनिक जागरण, associate sponsor लिबर्टी फूड फैशन। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह नक्षत्र और आप में। अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186-142-444-5517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। यानी एक्स्ट्रा। BBC दुनिया को है जिस पे भरोसा। हमारा टीवी प्रोग्राम ग्लोबल इंडिया जोड़ेगा आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मजे हुए रिपोर्टर डालेंगे खबरों में जान, ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। टीवी स्क्रीन पर उभरेगी हर रोज बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। आपके जीवन से जुड़े संसार भर के समाचार, राजनीति से टेक्नोलॉजी तक। मैं रूपा झा लेकर आऊंगी ग्लोबल इंडिया ETV पर। पहाड़ी संस्कृति की पहचान लेकर आज का उत्तराखंड बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे का सफर। अपना उत्तराखंड इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं फॉमी मोबाइल फॉर मी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमेन।
वेल, संगिनी की हर बार ये कोशिश रहती है कि हम आपको बताएं कि आप कैसे फैशन में हमेशा इन रह सकती हैं। इसी सिलसिले में आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो यंग गर्ल्स हैं वो अपनी वार्डरोब में कैसे अच्छा कलेक्शन रख सकती हैं। और ये सब बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारी फैशन एक्सपर्ट शिप्रा जी। मैम, वेलकम टू आवर शो। हेलो शिप्रा जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो वर्ड है ट्रूजो प्लानिंग, ये होता क्या है? ट्रूजो प्लानिंग बेसिकली जब आप किसी की भी वेडिंग फिक्स होती है तो उसके बाद जो उसकी जितनी भी वार्डरोब प्लान होता है, जो उसकी जो परचेजेस होती हैं उसकी गवर्नमेंट की, जो कि टोटली नया होता है सब कुछ, दैट इज ट्रूजो। जो ब्राइड अपने साथ लेके जाती है अपना वार्डरोब, उसको ट्रूजो बोलते हैं। जी जी, सो दैट इज ट्रूजो प्लानिंग। इसमें क्या क्या हमें चीजें ध्यान में रखनी चाहिए कि लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? इसमें डेफिनेटली आपको दो चीजों का तो ख्याल रखना ही पड़ेगा कि पहले आप किस माहौल में जा रहे हैं। हो सकता है कि जिस माहौल में आप अभी तक रहे उससे बहुत ही डिफरेंट माहौल में आप जा रहे हो, तो वो एक इंक्वायरी करना इम्पोर्टेंट होता है कि आप किस माहौल में जा रहे हैं, क्या आपसे एक्सपेक्टेड है, बिकॉज हर जगह एक सर्टेन कोड्स होते हैं। तो उनको डेफिनेटली कुछ हद तक, कुछ वक्त तक उनका सम्मान करना अच्छा भी होता है, करना भी चाहिए। तो उन चीजों का जरूर ख्याल रखें। हो सकता है कि आप बहुत ही कंजर्वेटिव बैकग्राउंड से हो, आपने आज तक कभी ट्राउजर्स ना पहने हो, और आप जिस फैमिली में जा रहे हो वहां पे जीन्स बहुत आराम से अलाउड हो, तो वो चीजों का जो एक डिफरेंस है उसको आपको हर तरह से एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हो सकता है आप बहुत लिबरल फैमिली से हो, थोड़े से कंजर्वेटिव ट्रेडिशनल बैकग्राउंड में जा रहे हो, या वाइस वर्सा। दोनों लिहाज से आपका सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो होना चाहिए। तो उन चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि लोग वेडिंग लहंगे पे पूरा फोकस रखते हैं कि वेडिंग डे है, वेडिंग लहंगा है। डेफिनेटली जो इवेंट्स हैं, संगीत है, मेहंदी है, वेडिंग है, कॉकटेल एंड डिनर्स हैं, रिसेप्शन है, ये तो मेन इवेंट्स हो गए, इनके लिए आपके मेन गारमेंट्स हो गए। बट जो एक्चुअल प्लानिंग आती है वो है द मॉर्निंग आफ्टर, वंस यू अराइव, वहां पे पहुंच के उसके बाद से जो आपकी रिक्वायरमेंट्स आएंगी उनको आपको बहुत स्ट्रेटेजिकली प्लान करना पड़ेगा। तो उसमें इम्पोर्टेंट है कि आप पहले, डेफिनेटली आज के टाइम में बहुत इंटरेक्शन होता है, ऐसा नहीं है कि आप कंप्लीटली कट ऑफ होते हैं, आपको पता नहीं होता, आप किसी से बात नहीं कर रहे होते, ऐसा वक्त तो है नहीं। तो आप अपने न्यू फैमिली में भी बात कर रहे होते हैं, अक्वायर्ड फैमिली से भी बात कर रहे होते हैं, आप अपने स्पाउस टू बी से भी बात कर रहे होते हैं। तो आपकी इम्पोर्टेंट ये है कि आप ये इन्फॉर्मेशन उनसे गैदर करें कि व्हाट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर प्रिवेल्स, व्हाट इज द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल दे आर इनटू, उसको, क्योंकि वो लाइफस्टाइल का हिस्सा ऑटोमेटिकली आप भी बन जाएंगे। तो अगर आप पूरे फैमिली में एक फिटनेस का माहौल है तो वो ऑटोमेटिकली आप भी उसका हिस्सा बनेंगे। तो वो जरूरी है कि आप उसके लिए प्लान करके जाएं अपना वार्डरोब। वहां पे ये नहीं होना चाहिए कि अब एक दिन आपको खरीदने के लिए ले जाया जा रहा है क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है आपकी। एंड मेनली ये लोग चीज नोटिस करते हैं कि शादी के अगले दिन क्या पहना जा रहा है। शादी के अगले दिन और उसके अगले दिन भी उतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तब तक बहुत माहौल फेस्टिव रहता है, गेस्ट्स होते हैं, तो डेफिनेटली आप सबसे फाइनरीज में होते हैं। और मेरे ख्याल से अगले 2 दिन तक तो मोस्टली आप सजेशंस के जरिए ही जाते हैं, क्योंकि आपके लोग भी बहुत होते हैं जो ओवर ईगर होते हैं डिसाइड करने के लिए कि आपको क्या पहनना चाहिए, और वो 2-3 दिन दे आर टेकन केयर ऑफ, दैट्स नॉट मच ऑफ अ प्रॉब्लम। क्योंकि हैवी साड़ीज और ये जो स्टफ होता है ये तो ऑलरेडी इतना ज्यादा आपको मिल चुका होता है और आपके पास स्टॉक में होता है कि वो सारी चीजें कंसर्न नहीं होती। कंसर्न इज कि जब फैमिली नॉर्मल लाइफ में आ गई उसके बाद फिर आपने जो आपने प्लान किया, या अगर आप हनीमून प्लान कर चुके हैं, आप किसी ऐसी पर्टिकुलर समय, आजकल जो है इंटरनेशनल हनीमून जो हैं, डेस्टिनेशन हनीमून, एंड इन पे ये बहुत कॉमन फैक्टर हो गया है हमारे देश में भी। तो उन चीजों की प्रॉपर प्लानिंग इम्पोर्टेंट है। ये ना हो कि आपने शादी जरूर मई जून में यहाँ की है, आप किसी कोल्डर क्लाइमेट में चले गए, आप यूके चले गए, लंदन चले गए हनीमून के लिए, और आप उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। सो उन चीजों का जो इम्पोर्टेंट है वो गैप इम्पोर्टेंट है। देन लॉन्ड्री एंड स्लीप वेयर, दैट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट। तो शिप्रा जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि मैरिज के बाद मेनली क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं? डेफिनेटली आपको कुछ इंटरेस्टिंग कैजुअल वेयर होना चाहिए आपके पास, स्मार्ट कैजुअल्स होने चाहिए, बिकॉज यूजुअली अब जो एक नॉर्मल ट्रेंड होता है कि लोग घर के कपड़ों में उतना इन्वेस्ट नहीं करते हैं। ये चीज थोड़ा सा आपको अवॉइड करनी होगी, उस पर ध्यान देना होगा। अक्सर लोग ओकेजन वेयर में इन्वेस्ट कर देते हैं, घर के कपड़ों पे उतना इन्वेस्ट नहीं करते। जो आप रोजमर्रा में कैजुअल अटायर्स पहनते हैं उन पे आप इन्वेस्ट करें, बिकॉज शुरू में ही बहुत एक्साइटमेंट होता है, चार्म होता है फॉर द फैमिली, फॉर द स्पाउस एंड इवन फॉर योर ओन सेल्फ। एंड डेफिनेटली आप बहुत एक्टिव मोड में होते हैं, आप डिफरेंट
लोग मिलने आते हैं, आप जगह जगह जाते हैं, तो उन सब चीजों में इम्पोर्टेंट है कि आप हर वक्त वेल टर्न्ड आउट हो एंड कुछ चीजों का आप ख्याल रखें। ठीक है, माना आपने स्लीपवेयर में इन्वेस्ट किया, आपकी बहुत हाई वैल्यू, आपने 90 खरीदी है, बट दैट डज नॉट मीन कि आप उसमें जो है बाकी वक्त भी दिखे। तो उन चीजों का एहसास होना जरूरी है कि ठीक है, कब कौन सी चीज कहाँ पे कितने हद तक में पहनी जानी चाहिए, ये प्लानिंग इम्पोर्टेंट है। इन सब चीजों में ये भी जरूरी है कि बैलेंस होना चाहिए हर चीज में। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ वेस्टर्न वेयर ही खरीदे जा रहे हैं कि हम वही पहनेंगे, तो वो कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मैंने कहा कि आपका माहौल इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सपोज कि आप यहाँ पे आप 2 महीने रहने वाले हैं और उसके बाद आपका स्पाउस कहीं और लोकेटेड है और आप मूव करेंगे, तो डेफिनेटली वहां पे आप अपनी चॉइस के वार्डरोब को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये जो 2 महीने 3 महीने अगर आप अपनी फैमिली के साथ, एक्सटेंडेड फैमिली के साथ हैं, तो उसको जरूर रिस्पेक्ट करें। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्ट इन ट्रेडिशनल पीसेज, इन एथनिक पीसेज, इन फ्यूजन पीसेज एंड इवन इन वेस्टर्न पीसेज। तो ये एक रेंज इंपॉर्टेंट है। मे बी 2 अच्छी कॉकटेल ड्रेसेस हों, 2 अच्छे ट्राउजर्स हों, एक अच्छी डेनिम आपने साथ में टीम की हो, लेकिन आपने साथ में अच्छे 5-6 सूट्स भी तैयार किए हो, डिफरेंट वैरायटी हो, चूड़ीदार हो, बन गला हो, शेरवानी टाई स्टाइल हो, अनारकली स्टाइल हो, पटियाला स्टाइल हो, उसमें भी बहुत वैरायटी है। ऐसा नहीं है कि इंडियन गारमेंट है तो उसमें कुछ खास नहीं है, देयर इज लॉट ऑफ वैरायटी। तो कोशिश करिए वैरायटी टच करिए, जिससे कि हर दिन आप अपना लुक वेरिएट कर सके, तो हर दिन आप एक नए अंदाज में नजर आएंगे। थोड़ा सा हेयर स्टाइल पे अपना प्रैक्टिस शुरू करिए। जो आपका हेयर लेंथ है, हेयर टेक्सचर है, उस पे डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ ब्रेड्स, डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ बन्स, इन पे वर्क करिए। तो वो एक इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग आपका हुनर होगा हाथ में, जो कि आपके लुक को बढ़ाएगा। पर शिप्रा जी, कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि लोग अटायर तो अच्छा पहन लेते हैं, एक्सेसराइजेशन ओवर कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो कुछ वियर्ड लगता है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है जिसको ड्रॉ करना जरूरी है, और ये एक आपने बिल्कुल सही नोटिस किया है, ये होता है ओवर एक्साइटमेंट में, और यहाँ पे लुक इम्पोर्टेंट, वर्ड स्टाइल और लुक इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि आप किस दिन किस लुक में हैं। अगर आप कैजुअल लुक में हैं तो डेफिनेटली आप बहुत सारी हाँ, अगर रिचुअलिस्टिकली कंपल्सरी है कि आपको चूड़ा पहनना है, वो आप नहीं हटा सकते, तो एक वो चीज आप नहीं हटा सकते। चूड़ा तो उसमें और अच्छा भी लगता है, स्मार्ट लगता है, बट देन उसका मतलब फिर उसके, लेकिन आपको वो स्मार्ट लगे स्मार्ट, उसके लिए आपको थोड़ी सी बाकी चीजों में कट डाउन करना पड़ेगा। आपको बाकी का सेट जो है उससे आपको बाय करनी पड़ेगी फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट। देन जरूरी नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर स्टाइल में ही एकदम ओवर द टॉप सिंदूर लगाएं हमेशा। जो लोग अक्सर सीरियल से इंस्पायर होकर के बिंदी सिंदूर वगैरह पे जो एक ओवर एग्जैजरेटेड स्टाइलिंग होती है, वो पर्टिकुलर गारमेंट्स के साथ ही अच्छी लगती है, तो वो आप उन्हीं के साथ करें तो बेटर है। पर्टिकुलर गारमेंट, पर्टिकुलर हेयर स्टाइल, वो इम्पोर्टेंट है। तो इन सब चीजों का जब आप एक इंटेलिजेंट मिक्स जनरेट करते हैं, तभी वो कुछ स्टेटमेंट आप के पास सेट्स हैं, अच्छी बात है, डेफिनेटली होंगे। तो जब आप वेस्टर्न वेयर पहने तो आप एक ही पीस पे फोकस करें। स्टेटमेंट कुछ लोग ये जरूरी मानते हैं कि अगर हम एक चीज पहन रहे हैं तो पूरा सेट पहनना चाहिए, पूरा मैचिंग होना चाहिए। वही एक मेंटल ब्लॉक है जिससे बाहर आना जरूरी है। और इनफैक्ट इसमें कई बार ब्राइड्स की भी उतनी गलती नहीं होती। वो जिस माहौल में होते हैं लोग उनको बहुत बोलते हैं, तो वो सिर्फ गर्ल्स को ही नहीं, एक्सटेंडेड फैमिलीज को भी इस मेंटल ब्लॉक से बाहर आना पड़ेगा। वेल शिप्रा जी, आपने हमें और हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारियां दी कि वार्डरोब में क्या क्या चीजें शामिल करें, क्या क्या चीजें हम अपने ससुराल ले जाएं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लेजर। वेल अभी तक आपने जान ही लिया होगा कि क्या कुछ चीजें आपको अपनी वार्डरोब में शामिल करनी है और अपने स्टाइल स्टेटमेंट को देना है एक नया डायमेंशन। इसी के साथ मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आपकी कोई भी समस्या है या सुझाव है जो आप हम तक पहुंचाना चाहती हैं, तो जल्दी से अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SNG संघ स्पेस अपनी समस्या, अपना सुझाव, स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम, और इसे भेज दीजिए 562635 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं। हमारी ID है sangani@etv.co.in। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम अपना सबसे खास सेगमेंट लेकर आने वाले हैं, छू लो आसमां। इसलिए कहीं मत जाइएगा, देखती रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमेन। आज आप जिस अचीवर की सफल दास्तां से रूबरू होने जा रहे हैं, उनकी जिंदगी में लक्ष्य की इम्पोर्टेंस कुछ इस कदर है कि वो उनका जुनून बन गया है। चंपा, चंदन, मोगरा, गुलाब, फूलों की खुशबू का खजाना, हर दिन पूजा में जलाना, मोक्ष अगरबत्ती, पवित्र मनमोहक सुगंध मोक्ष अगरबत्ती।
इनको ठंडक पहुँचाए, टेंशन सारा दूर भगाए, आयुर्वेदिक तेल है निराला, हिमरत्न वाली हिमरत्न यानी एक्स्ट्रा। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्रीलंका रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। कॉफी, लेट्स गो। With powerful CR4 engine, all new Tata Sumo Gold, the unstoppable. Too close to call. Let's go again. स्वाद भरा पकवान बनाना, लेकर नाम कुबेर का। रंग कुबेर का जितना चढ़ेगा, प्यार भी उतना बढ़ेगा। कुबेर मसालों के जादू से स्वादिष्ट जीवन। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। देखिए ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 823, एयरटेल पर चैनल नंबर 289, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 163, बिग टीवी पर चैनल नंबर 416, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 782। देखिए आपका अपना चैनल। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। आबादी करीब 20 करोड़, फिर भी रह गए पिछड़े। कमी नहीं है संसाधनों की, फिर भी नहीं सुधरे हालात। आजादी से आज तक चलता रहा वादों और दावों का सिलसिला। मिला कुछ, अधूरा रह गया बहुत कुछ। कहाँ रह गई कमी, क्यों रह गए अल्पसंख्यकों की तरक्की के ख्वाब अधूरे। देखिए सरकारों के दावों और हालात की सच्चाई दिखाता कार्यक्रम अधूरे ख्वाब इस समय पर। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस कार को लाऊंगा आप तक, दिल से हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। राजनीति की बिसात जहाँ सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज। अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श राष्ट्रीय एमपी का फख्र है ताकत। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। ओमी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आँखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे गीत देखना ना भूले। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमेन। बढ़ते हैं अपने सबसे खास और सबसे आखिरी सेगमेंट की ओर, क्योंकि इसमें हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी महिला से जिन्होंने अपने दम पे ही अपनी आइडेंटिटी बनाई है और अपना नाम बनाया है। तो चलिए देखते हैं हमारी विमेन अचीवर कौन है। जिंदगी का सफर तब और भी दिलचस्प हो जाता है जब आपकी निगाहें सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य पर टिकी हों। आज आप जिस अचीवर की सफल दास्तां से रूबरू होने जा रहे हैं, उनकी जिंदगी में लक्ष्य की इम्पोर्टेंस कुछ इस कदर है
कि वो उनका जुनून बन गया है और जिसका लक्ष्य ही जुनून बन जाए उसे इतिहास बनाने में देर नहीं लगती। राही सरनोबत, उम्र 22 साल, स्पोर्ट्स 25 मीटर पिस्टल शूटिंग, अचीवमेंट ISSF वर्ल्ड कप की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में स्वर्ण पदक जीतकर शूटिंग के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। ये तो रहा एक संक्षिप्त परिचय, लेकिन इस उभरती हुई प्रतिभा को यहाँ तक पहुँचने में किन किन राहों से होकर गुजरना पड़ा वो भी कम इंटरेस्टिंग नहीं है। अक्टूबर 1990 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जन्मी राही की राह इतनी भी आसान नहीं थी। कोल्हापुर में शुरुआती शिक्षा हासिल करते समय उनके मन में आया कि क्यों न कोई ऐसा फील्ड चुना जाए जो रोमांच और साहस से भरा हो। तो फिर क्या था, फुटबॉल और शूटिंग के लिए जाना जाने वाला कोल्हापुर ही उनके लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म साबित हुआ। राही ने हाई स्कूल के बाद शूटिंग की ट्रेनिंग शुरू कर दी। कठिन परिश्रम, परिवार और कोच के सहयोग से उनकी शूटिंग में दिन ब दिन परिवर्तन आना शुरू हो गया और आखिरकार एक दिन आ ही गया जब सरनोबत शूटिंग प्रतिस्पर्धाओं में पार्टिसिपेट करने लगी। मशहूर शूटिंग चैंपियन तेजस्विनी सावंत को अपना आइडल मानने वाली राही ने जब एक बार कदम बढ़ा दिया तो फिर पीछे नहीं देखा और एक सफल इंसान की तरह मुश्किलों को दरकिनार करते हुए सिर्फ अपनी मंजिल को पाने की फिराक में जुट गई। जब किसी भी काम को इतनी शिद्दत के साथ किया जाए तो भला सफलता आपसे कब तक दूर रह सकती है। तो फिर क्या था, राही को भी चलते चलते अपनी राह मिल गई। राही सरनोबत के लिए सबसे बड़ी और पहली खुशी तब मिली जब उन्होंने 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला स्वर्ण पदक जीता। यही नहीं, एक अन्य प्रतिस्पर्धा में इन्हें सिल्वर भी मिला। इस तरह राही ने कई मशहूर शूटर के साथ शूटिंग की इस विधा में नए नए कीर्तिमान बनाए। लेकिन इस वर्ष इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। ये नया रिकॉर्ड वाकई में राही सरनोबत अब तक का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। इस अचीवमेंट के बाद राही की नजरें अब आने वाली प्रतियोगिताओं पर हैं, इसलिए वो जीत का जश्न मनाने के बजाय फिर से प्रैक्टिस में जुट गई हैं, ताकि आने वाला मुकाबला और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। राही का अपने लक्ष्य के प्रति ये रुझान उन्हें सफलता के उच्चतम स्तर तक ले जाए और वो शूटिंग के इतिहास को फिर से सुनहरे अक्षरों में अंकित करें। यही संगिनी फॉर टुडेज वुमेन की शुभकामना है। अगर आपकी भी है कुछ ऐसी स्टोरी जो आप सोच रही हैं बहुत यूनिक है और विमेंस को इंस्पिरेशन मिल सकता है, तो जल्दी से अपनी डिटेल्स हमें मैसेज करिए। हम तक पहुंचने के लिए आप अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SNG संग स्पेस अपनी डिटेल्स स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम और उसे भेज दीजिए 562635 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं। हमारी ID है sangani@etv.co.in। पहले इसी के साथ वक्त तो चला है हमारे शो को यहीं पे समाप्त करने का, लेकिन हमारी मुलाकात आपसे फिर से होगी हमारे अगले एपिसोड में, जहां पे हम आपके लिए लेकर आएंगे ढेर सारी इंटरेस्टिंग जानकारियां। तब तक के लिए संगिनी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासो, चारों खुशबू लाजवाब, मोक्ष अगरबत्ती, मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध, पुरानी तेल, हाँ से वाह, क्या बात है। गोदरेज एक्सपर्ट रिच ग्रीन है कलर। लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई जन्नत में एक पेड़ गजल का। हम लोग नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकती। कृपा करो महाराज मुइन। महफिल शनिवार रात 11 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर।
कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान हेलीकॉप्टर की तलाशी पर भड़की मायावती, कहा दलित हूं इसलिए ली गई तलाशी। लखनऊ में जारी है कानून व्यवस्था पर मैराथन बैठक। यूपी के डीजीपी ने गुंडे और माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाने के दिए निर्देश। सीएम अखिलेश के अमेरिका के हार्वर्ड में व्याख्यान के बहिष्कार पर यूपी में विवाद। बीजेपी ने कहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब हुई यूपी की छवि। कानपुर नगर निगम के सदन में पहुंचे श्री प्रकाश जायसवाल का भारी विरोध। सरकार की आलोचना पर सपा पार्षदों ने किया हंगामा। और नोएडा में मजदूरों पर अंधाधुंध फायरिंग करने वाले 4 गार्ड गिरफ्तार। पुलिस ने बंदूक भी की बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना यूपी। मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत बड़ी खबर से। कर्नाटक में चुनाव प्रचार करने पहुंची बसपा सुप्रीमो मायावती के हेलीकॉप्टर की आज तलाशी हुई। बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग के आदेश के बाद ये तलाशी ली गई है। तलाशी के बाद बसपा सुप्रीमो भड़क उठी और उन्होंने ये कहा कि वो दलित हैं इसलिए ये तलाशी ली गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कर्नाटक में मायावती अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए हेलीकॉप्टर से पहुंची थी। इस दौरान उनके हेलीकॉप्टर की और कार की तलाशी ली गई। बताया जा रहा है कि यह तलाशी चुनाव आयोग के आदेश के बाद ली गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने यह आरोप लगाया है कि वो दलित हैं इसलिए ये तलाशी ली गई। ये सब कुछ हुआ है कर्नाटक के गुलबर्ग में, जहां चुनाव प्रचार के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती पहुंची थी और उनके हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई। इस तलाशी लिए जाने से वो भड़क उठी और उन्होंने ये कहा कि चूंकि वो दलित हैं इसलिए ये तलाशी ली गई। तो आपको बता दें कि सुरक्षा कारणों से हो रही जांच का विवाद जगह जगह बढ़ता जा रहा है। अमेरिका से सपा से जुड़ी खबर विवादों में चर्चाओं में रही और अब कर्नाटक से ये खबर आ रही है कि बसपा सुप्रीमो जो कि हेलीकॉप्टर से गुलबर्ग में चुनाव प्रचार के लिए पहुंची थी, उनकी हेलीकॉप्टर की और कार की तलाशी ली गई। ये तलाशी चुनाव आयोग के आदेश के बाद ली गई। इस तलाशी से बसपा सुप्रीमो मायावती भड़क उठी और उन्होंने ये कहा कि चूंकि वो दलित हैं इसलिए ये तलाशी ली गई है। तो सुरक्षा के लिए जांच अपने आप को वीआईपी समझने वाले लोगों के लिए जी का जंजाल बनी हुई है। वो इसे अपना व्यक्तिगत अपमान मान रहे हैं, न कि सुरक्षा के लिए जांच का एक रूटीन हिस्सा। अब जो घटनाक्रम सामने आया है वो आया है कर्नाटक के गुलबर्ग से, जहां बसपा सुप्रीमो मायावती अपने पार्टी प्रत्याशी अपने पार्टी के प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर से पहुंची। उनके हेलीकॉप्टर की और कार की तलाशी ली गई। ये तलाशी ऐसा नहीं है कि प्रशासन ने अपने मन से ही ले ली हो। चुनाव आयोग के आदेश के बाद ये तलाशी ली गई और इस घटनाक्रम से बेहद उत्तेजित हो उठी बसपा सुप्रीमो भड़क उठी। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि अपने आप को वीआईपी की कैटेगरी में रखने वाले लोग कानून का सम्मान क्यों नहीं करते हैं? क्यों वो अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं? दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। एक तस्वीर है आजम खान की। आपको बता दें कि आजम की सुरक्षा जांच के बाद जो विवाद अमेरिका में हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और उन्होंने वहां पर यह कहा कि वो मुस्लिम है इसलिए तलाशी ली गई।
दूसरी तस्वीर जो कि आप अपनी टीवी स्क्रीन पर अपने दाएं तरफ देख सकते हैं, ये कर्नाटक के गुलबर्ग से ली गई है, जहां मायावती पार्टी प्रचार के लिए पहुंची थी हेलीकॉप्टर से। उनके हेलीकॉप्टर की और कार की तलाशी चुनाव आयोग के आदेशों के बाद ली गई और वो भड़क उठी। उन्होंने कहा चूंकि वो दलित हैं इसलिए तलाशी ली गई।